नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट। आज का सोमवार या रादर कहें जुलाई का ये पहला कारोबारी सत्र जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के ट्रेडिंग परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, शेयर बाजार के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो आज एक ऐतिहासिक दिन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आपको सुबह सुबह सिंगापुर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो है वो अब गिफ्ट निफ्टी में तब्दील हो गया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है जहां पर हम देख रहे हैं सुबह सुबह जो हम इनिशियल इंडिकेटर्स के तौर पर एसजीएक्स निफ्टी को देखते थे, अब गिफ्ट निफ्टी पर नजर हमारी पड़ने वाली है। बहुत से महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं इसको लेकर, लेकिन आइए आपको सीधे ले चलते हैं गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, जहां पर मेरे सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल ताजा तरीन तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर। 6:30 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है। पॉजिटिव नोट पर ब्रिजेश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कैसा माहौल है, क्या क्या खास यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के लिए, भारत के फाइनेंशियल आप कह सकते हैं परिप्रेक्ष्य में, इकोसिस्टम के लिए ये एक वाटरशेड मोमेंट है। बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटमेंट का माहौल था यहाँ पर सुबह जब 6:30 बजे इसकी शुरुआत हुई और अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है कैपिटल मार्केट्स में अगर देखें तो, क्योंकि कोई भी ऐसा मार्केट जो आपका देश के बाहर चला गया हो उसको वापस देश में लाना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये भरोसा दे पाना कि वो उसको उसी तरह से चलाया जाएगा, उसी तरह की सारी ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीज़ें होंगी, उसी तरह के सिस्टम्स होंगे, तो वो भरोसा लाना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है और ये भरोसा हुआ है और इस भरोसे की वजह से ही वापस जो एसजीएक्स निफ्टी जिसकी सिंगापुर से ट्रेडिंग होती थी उसकी ट्रेडिंग गिफ्ट निफ्टी के नाम से आज से शुरू हो गई है गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के एनएससी के इंटरनेशनल एक्सचेंज में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कहें तो फ्राइडे का जो सेकेंड हाफ का ट्रेड था वहाँ से ही जो एनएससी ने इसको एक तरह से टेक ओवर कर लिया था। तो जो पहले लेग का सेटलमेंट था वो एसजीएक्स निफ्टी के सिंगापुर से हुआ था और जो क्लोजिंग का सेशन था वो जो है वो यहाँ से एनएससी ने टेक ओवर कर लिया था, तो ये हुआ है। अगर देखें तो शुरुआत के 5 मिनट में ही करीब 400 सौदे आए और जो ओपनिंग थी वो भी ठीक ठाक रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा इवेंट है और अभी एसजीएक्स निफ्टी है, इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी है, इसके अलावा कई दूसरे तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी शुरू करने की यहाँ से तैयारी है, जिसको लेकर उम्मीद की जाती है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका इंटरेस्ट इसमें और जो है बढ़ेगा। ऑलराइट, चलिए ब्रिजेश, आप वहां पर मौजूद हैं और दिन भर इसकी कवरेज है वो जी बिजनेस पर जारी रहेगी। किस तरह के मुख्य बदलाव यहां देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे, और साथ ही ऑफ कोर्स ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात है इस पर हमारी नजर रहेगी और दिन भर हम इसकी पूरी प्रोग्रामिंग आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि ब्रिजेश तो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से ही हमने गिफ्ट निफ्टी से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण चेहरे हैं, बाला सुब्रमण्यम जी और साथ ही आशीष चौहान जी जो एनएससी के चीफ हैं, इन सब से भी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि कितना महत्वपूर्ण है ये ट्रांजिशन और अब भारतीय शेयर बाजार में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए आपको भी इस इंटरव्यू का अंश सुनाते हैं। हमारे साथ इस मौके पर खास बातचीत करने के लिए हैं एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान जी और एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ वी बाला। आशीष जी, सबसे पहले ये बताएं इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि खोया हुआ बाजार वापस लाना ये बहुत ही कम होता है और ये हुआ है। धन्यवाद। आई थिंक ये जैसे आपने कहा, ये भारत के लिए एक स्वर्णिम दिन है कि जब हमारा निफ्टी जो भारत के पूरे इक्विटीज़ मार्केट के एसेट करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स, वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है, वो उसका जो प्राइसिंग होता था सुबह वो कहीं और कोई और देश में होता था, आज उसकी घर वापसी हुई है और वो गिफ्ट सिटी के माध्यम से हुई है। तो मुझे और भी खुशी है कि एक तरह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कई बार भारत में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या तो उस पर जो डेरिवेटिव्स है उस पर हेज करना डायरेक्टली नहीं चाहते हैं, तो उस समय वो सिंगापुर से करते थे। आज वो लोग तो ट्रेड जो सिंगापुर से करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन गिफ्ट सिटी में आईएफएससी में भी और नए बैंक्स और नए ट्रेडर्स, आल्गो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो फॉरेन से भी आते हैं वो सब अब गिफ्ट सिटी के माध्यम से भी ट्रेड कर पाएंगे। तो पूरी जो वर्ल्ड की ऑर्डर बुक है निफ्टी के बारे में वो सब सुबह 6:30 बजे
से आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो बाला सर, आपने इस पूरे एक तरह से कहें इसको मिशन की तरह हेड किया, अब क्या बदलेगा जो SGX निफ्टी के तौर पे हो रहा था और जो अब गिफ्ट निफ्टी के तौर पे होगा, बदलेगा क्या वहाँ जो हो रहा था और यहाँ जो हो रहा है, क्या बदलेगा तकनीकी तौर पर और जो ट्रेडर हैं उनके लिए? आज जो है हमारे लिए बहुत एक ऐसी ऐतिहासिक दिन है। और क्या बदलेगा, बेसिकली अभी हमारा प्राइसिंग जो है हमारे घर से होगा। पहले जो है बाहर की मार्केट में, विदेशी मार्केट में इसकी प्राइस सिग्नल्स आती थी। अब जो हमारे खुद की जो गिफ्ट सिटी है, जो इंडिया की खुद की ऑफशोर जोन है, वहाँ से ये प्राइस सिग्नल्स निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे एक्चुअली हम ऑनशोरिंग द ऑफशोर बोलते हैं। तो इफेक्टिवली जो बाहर था उसको हम घर पर लेके आ गए। तो भारतीय शेयर बाजार के लिए तो ऐतिहासिक मोमेंट, और जैसे हमने कहा कि हम इसकी दिन भर की कवरेज आपके सामने रखेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है और साथ ही कितना सिग्निफिकेंट है ये भारतीय शेयर बाजार के लिए। लेकिन आइए, दूसरे इंडाइसेस हैं वो भी यहाँ पर तैयार हैं और कुछ बड़े सिग्नल्स वहां से भी आ रहे हैं, उन पर एक बार नजर डालते हैं और समझते हैं कि किस तरह का मूवमेंट दिखा है। डाउ फ्यूचर्स देखिए बिल्कुल सपाट ट्रेड होता हुआ आज मंडे मॉर्निंग दिखाई दे रहा है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी अपटिक यहाँ पर दिख रही है, 6 से 7 अंकों की स्ट्रेंथ है। बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो तगड़ी मूवमेंट यहाँ पर जापानीज मार्केट निके में दिख रही है, जो कि 526-30 अंक मजबूत है, और बाकी मार्केट्स भी हरे निशान में खुलते नजर आए हैं। उठापटक हमने देखी है कमोडिटी स्पेस में। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। दीप, मॉर्निंग। वैसे तो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से हमारे मार्केट्स के लिए आज क्या क्यूज हैं? अच्छे क्यूज आ रहे हैं, जैसा आप भी बता रही थी, ठीक ठाक दिख रहे हैं ग्लोबल बाजार। और फ्राइडे को तो आपने ज़बरदस्त एक्शन हमारे बाजारों में तो खैर देखा ही था। ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में रहे थे। डाउ पर आपने अच्छी तेजी देखी, 285 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई के पास बंद हुआ था। लगातार 2 दिन हमने देखा है ऑलमोस्ट सिमिलर मूव्स आपको आती हुई दिखी हैं। डाउ में तो अच्छी गेन हुई है 2 दिनों में। IT में अच्छा रिबाउंड था, थोड़ी सुस्ती आ गई थी पिछले कुछ दिनों से, बट IT में 1.5% का रिबाउंड आपने फ्राइडे को आते हुए देखा है, तो यहाँ से लीडरशिप आई। बट ज़्यादातर सेक्टर्स आपको अच्छे एक्शन में दिखे थे। S&P 500 1.25% ऊपर था, रसेल 2000 में 0.5% की तेजी। तो ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है। 10 साल की यील्ड अभी भी थोड़ी हाई है, 3.85% के करीब ट्रेड कर रही है, बट अदरवाइज अच्छे मूड में आपको बाजार दिख रहे थे। IT स्टॉक्स का बढ़िया योगदान था। टेस्ला के शेयर में आपने अच्छा एक्शन देखा, 1.5% ऊपर था, जो उनको Q2 के डिलीवरी आंकड़े थे, यानी कि कार प्रोडक्शन और कार की डिलीवरी के आंकड़े थे, वो अनुमान से बेहतर आए, तो उससे बाजार का मूड आपको और बेहतर होते हुए दिखा है। पहली छिमाही खत्म हुई और हमने देखा है बाजार के लिए तो अच्छी रही, स्पेशली IT स्टॉक्स का तो दमदार प्रदर्शन रहा। अगर आप देखें तो पहली छिमाही में जो प्रदर्शन था अमेरिकी बाजारों का, नास्डैक 32% ऊपर था पिछले 6 महीनों में। 40 साल की सबसे अच्छी इनकी छिमाही आती हुई आपको दिखी है, तो वहां से आपको शानदार आंकड़ा आते हुए दिखा है। S&P 500 करीब 16% ऊपर था, 2019 के बाद से बेस्ट फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस रही। और डाउ में भी आपने एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोज तो देखा है, हालांकि डाउ थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 4% ही ऊपर रहा, बट नॉनदलेस मार्केट्स की पहली छिमाही तो आपको अच्छी ही होती हुई दिखी है। आज यूएस में सिर्फ आधा दिन ट्रेड होने वाला है, फर्स्ट हाफ में ट्रेड होगा, सेकंड हाफ से यूएस बंद रहेगा, और कल फिर अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है उनके इंडिपेंडेंस डे के चलते। यूरोप में भी अगर आप देखें अच्छा एक्शन था, 1% की तेजी रही। कमोडिटी बाजार पर रखेंगे नजर, क्योंकि 3.5 महीने के निचले स्तर से सोना और चांदी जरूर रिकवर हुए हैं। कच्चे तेल ज़्यादातर रेंज में रहा है, 75 के आसपास है, पिछले हफ्ते करीब 1% की बढ़त दिखी है। सऊदी अरब के जो एडिशनल कटौती है वो इस महीने से लागू हो जाएगी, तो देखते हैं आगे दाम पर क्या इम्पैक्ट आता है। बेस मेटल्स में तो हमने खैर कमजोरी आते हुए देखी है। इस हफ्ते की बात करें तो यूएस का जॉब्स डेटा आएगा, जून महीने का 2 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। चाइना की तरफ से उनका PMI डेटा आएगा, और ओपेक का सेमिनार है, ओपेक का मीट नहीं है, सेमिनार है, जहां पर ओपेक के मेंबर्स, इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री के मेंबर्स और कई सारे और लोग का डिस्कशन होने वाला है, तो वहां से भी कुछ क्यूज आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। महत्वपूर्ण हफ्ता है, लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं क्यूज काफी अच्छे ही निकल कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत हम मौजूदा मार्केट से मिलते देख रहे हैं, हमारे मार्केट के लिए किस प्रकार के क्यूज हैं, क्या होगी रणनीति, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मॉर्निंग लाइफ हाई पे हम ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। अब जरा बताइए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी आज इसे कैसे प्ले करना है, महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत काफी अच्छे हैं, लेबर के बाजारों से मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने जुलाई सीरीज की दमदार शुरुआत की है,
रिकॉर्ड हाइस पर दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी हम बंद हुए, न सिर्फ रिकॉर्ड हाई बल्कि दिन की ऊंचाइयों पर भी जाकर बंद हुए। तो रेंज तो बहुत ही मजबूती के साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और बाजार अच्छे संकेतों के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर खरीदारी भी सीरीज के पहले दिन दमदार होती दिखी है। जुलाई सीरीज के पहले दिन एफआईज की तरफ से भी, लोकल फंड्स की तरफ से भी खरीदारी। तो अब इससे बढ़िया संकेतों की तो आप क्या उम्मीद करेंगे जब नए महीने की आप शुरुआत कर रहे हैं। तो आई थिंक तेजी का रुझान बरकरार रहेगा। और अब आपको सिंपल सी बात है, लाइफ टाइम हाई के आसपास जब हम हैं तो आपको ट्रेड इस तरीके से करना है कि आपको सपोर्ट लेवल पता होना चाहिए। निफ्टी के लिए 18,975, 19,025, ये 50 पॉइंट की रेंज जो यहाँ से 150 पॉइंट दूर है, ये है बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट और इसी सपोर्ट पर करना है आपको फोकस। इसके नीचे बाजार के जाने की संभावना कम है। बड़े मजबूत सपोर्ट के तौर पे ये रहेगा आपके लिए आगे। रहा सवाल ये है कि ऊपर की तरफ का, तो चूंकि आप 19,200 के ऊपर खुलेंगे, लाइफ टाइम हाई के ऊपर खुलेंगे, डेटा कोई खास ऐसे है नहीं जो आपको बताए कि रुकावट कहाँ होगी और साथ ही साथ किन लेवल के आसपास जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले और ऊपर के लिए अपसाइड को खुली रखें। यही हाल बैंक निफ्टी का भी है। बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास और एकदम वहीं पर बंद हुआ है 44,750 के आसपास। यहाँ पर जो सपोर्ट है 44,450, 44,525 का सपोर्ट है, यानी कि थोड़ा सा दूर है, 250 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी का सपोर्ट। उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। ऊपर की तरफ थोड़ा सा 45,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, लेकिन चूंकि डेटा थोड़े कम है, सीरीज की शुरुआत हुई है, तो मेरे ख्याल से ऊपर की लिमिट को एक बार बजाय ये तय करने की कहाँ जाकर रुकेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले और तेजी की पोजीशन में बनाए रखें। यही स्ट्रेटेजी हमारी शुक्रवार को भी थी, जो काम आई, डे हाई पर जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। आज भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। तो आई थिंक तेजी का रुझान बरकरार है। अच्छा सेशन आज भी होना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी भी आगे और बढ़ने की संभावना है। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन के साथ बने रहे और अगर दिन के दौरान कोई भी डिप मिले तो उसमें खरीदारी करने का मौका मिलेगा। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट क्या करना है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है और बिजनेस अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे बिजनेस अपडेट्स हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले अगर आप बात करें HDFC लिमिटेड की, जहां पर अगर Q1 FY24 का जो है अपडेट आता हुआ दिखा है, उनमें अगर आप कुल इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट में अगर आप देखें ओवरऑल 93% हाउसिंग लोन है और अगर आप इंडिविजुअल लोन अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर 15% की YOY आपको बढ़त आती हुई दिखी और कुल अगर लोन बुक AUM की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 9% की YOY आपको बढ़ताती हुई दिखेगी। HDFC बैंक, HDFC पर यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि दोनों कंपनियों का जो है मर्जर पूरा हो गया है और मर्जर के लिए जो स्कीम ऑफ अमलगमेशन 1 जुलाई जो है 1 जुलाई से 2023 से जो है प्रभावी हो चुका है। और उसी के साथ साथ मर्जर के बाद अब HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC अर्गो इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनियां हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट है। भारत में अगर आप कुल बिक्री YOY अगर आप देखेंगे तो 20% बढ़कर आई है। हालांकि अगर आप QOQ देखेंगे तो वहाँ पर आपको 5% के आसपास की गिरावट दिखेगी और विदेशों में अगर आप ग्रे सीमेंट की बिक्री की बात करें तो वहाँ पर 11% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। NMDC, यहाँ पर भी जून मंथ का जो है प्रोविजनल अपडेट है, जिसमें अगर आप कुल आयरन और प्रोडक्शन जो है वो लगभग 35% के आसपास जो है बढ़कर आया है। वहीं अगर आप बिक्री की बात करें तो बिक्री में भी लगभग 116% के आसपास की आपको बढ़त YOY दिखेगी। CSB बैंक, यहाँ पर प्रोविजनल कुल डिपॉजिट में लगभग 21% के आसपास की बढ़ोतरी है और अगर प्रोविजनल कासा की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग आपको 6% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। कोल इंडिया, यहाँ पर प्रोविजनल जो आउटपुट है वहाँ पर आपको लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ है और अगर आप ऑफटेक की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 5% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें अगर आप देखें QIP के जरिए जो 1750 करोड़ जो जुटाए थे उसमें 5% से ज़्यादा जिसमें अलॉटमेंट के उनके नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको ब्लैक रॉक इमर्जिंग मार्केट फंड दिखेंगे, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल आदि जैसे नाम है जिसमें उनमें नाम आते हुए दिखे हैं। वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर बोर्ड बैठक में स्टील और स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल कारोबार के लिए स्ट्रेटेजिक रिव्यू करने पर विचार को जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें अगर आप बात करें उन सारे विकल्पों में स्टील कारोबार को पूरा स्ट्रेटेजिक सेल या फिर उसका कुछ स्ट्रेटेजिक सेल भी शामिल है। उसी के साथ साथ अंत में NCC पर ध्यान रखें क्योंकि जून में कंपनी को लगभग 2050 करोड़ के आसपास जो है नए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें अगर आप 1335 करोड़ के जो है 2 ऑर्डर बिल्डिंग डिवीजन के लिए मिलते हुए दिखे। लेकिन अरमान, साथ में जून के ऑटो सेल्स के भी नंबर्स निकल कर आए, तो कैसे रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट की संभावना है? बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें मारुति सुजुकी की, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आए हैं
कुल अगर आप बिक्री की बात करें तो 2% के आसपास जो है वहाँ पर आपको बढ़ के आती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 5% बढ़कर आई है, हालांकि अगर आप टोटल CV की बात करें तो वहाँ पे 8% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। हीरो मोटो यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आए हैं, कुल बिक्री जो है 10% गिर कर आती हुई दिखी है। आइशर मोटर ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको ओवरऑल आपको अच्छे दिख रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की बात करें तो 26% के आसपास की ग्रोथ है, और VECV की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 6% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। एस्कॉर्ट्स जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। टोटल ट्रैक्टर सेल्स जो है वहाँ पे आपको 2% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। VST टिलर्स यहाँ पर जो जून का अपडेट है जिसमें अगर आप बात करें कुल पावर टिलर और ट्रैक्टर बिक्री जो है वहाँ पर आपको लगभग 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। SML इसूजू यहाँ पर भी जून का अपडेट है, कुल बिक्री जो है यहाँ पर 3% YOY जो है गिर कर आती हुई दिखी है। और अंत में अगर आप बात करें अतुल ऑटो की तो यहाँ पर जो जून की बिक्री है वो लगभग 30% के आसपास जो है गिर कर आती हुई। ऑलराइट अरमान, धन्यवाद बहुत आपका वो दोनों ही डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है आज के मार्केट के लिए वो भी जान लेते हैं, और उस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग तगड़ी स्ट्रेंथ मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी नज़र कहाँ है? आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आएंगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ने। आज ही देखिए आज के लिए खरीदारी पे ही फोकस है। नए लाइफ टाइम हाई हमें ऑल द इंडेक्स सारे इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली IT पे नजर रखनी चाहिए। बिरला सॉफ्ट एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिले थे। 360 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तरों पर 370 एंड 380 की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 352 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, तो बिरला सॉफ्ट पहली प्रीफर्ड बेट होगी। इसके साथ साथ दूसरा चोक जो हमें पसंद आ रहा है वो है DLF। रियलिटी स्पेस में से DLF एक बेहतर पिक विकल्प हो सकता है, जहाँ पे 501 से लेके 506 तक की अपसाइड हमें DLF में देखने को मिल सकती है। 490 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, तो 490 के स्टॉप लॉस से 500-505 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट एक तीसरी पीक मेरी ओर से खरीदारी करने की सलाह होगी वो होगी BHEL बेल में। बेल में अगर हम देखें तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफी एक ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। तो टेक्निकली यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 90 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 85.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। बेहतरीन पिक्स आती हुई नीलेश जी की तरफ से। बिरला सॉफ्ट, DLF, BHEL इन सब में खरीदारी की रिकमेंडेशन है, और वो सारी लेवल्स हैं आपके सामने। BHEL में 90 के टारगेट के लिए खरीदारी, 85 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के लिए। ये तो बात हो गई इक्विटी मार्केट की। आइए अब कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं, और रणनीति लेकर मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, रिकवरी अच्छी खासी हमने सोने और चांदी में बनते हुए देखी, आज के मार्केट में क्या करना है? जी डेफिनेटली फ्राइडे के कोर PCE डेटा के बाद हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में रिकवरी देखी है। मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी ये जारी रहेगी। मैं गोल्ड में 58,050 के आसपास अगर फ्यूचर्स में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 57,800 का स्टॉप लॉस होगा और 58,500 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। सिमिलरली चांदी में भी बाइंग की सलाह होगी सितंबर फ्यूचर्स में 69,700 पे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 69,200 का होगा और 70,500 का एक लक्ष्य होगा। मेटल मार्केट में कहाँ नजर है आपकी? मेटल्स मार्केट में ऐसा लगता है कि कॉपर में थोड़ी स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, तो शॉर्ट टर्म बाइंग की सलाह हो सकती है 708 के करीब, और डाउनसाइड में 705 का स्टॉप और 715 का टारगेट लेके चला हो सकता है। ओके साथ ही ये भी बताइए कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस यहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनानी है, क्योंकि ये जो क्वार्टर रहा है या फिर जो पहली छमाही रही है ये काफी सुस्त साबित हुई है, हालांकि मासिक आधार पर प्रदर्शन अच्छा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए डिमांड और सप्लाई में जो बैलेंस है उस वजह से कहीं ना कहीं कच्चा तेल एक रेंज में रहा है, एक दायरे में रहा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस क्योंकि हम उस दायरे के थोड़े से ऊपरी स्तरों के करीब है तो यहाँ से बिकवाली हावी हो सकती है। मैं 5,860 के करीब बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा एमसेक्स जुलाई वायदा में। डाउन साइड में 5,720 का लक्ष्य होगा और 5,950 का जो है स्टॉप लॉस लेके चला सकता है। सिमिलरली नेचुरल गैस में ऐसा लगता है शॉर्ट कवरिंग जारी है और डाउन साइड में मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 227 के करीब, 221 का स्टॉप और लगभग 240 का टारगेट होगा। ऑलराइट, चलिए बहुत धन्यवाद आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो एक कच्चा तेल छोड़ दे जहाँ बिकवाली की सलाह है, बाकी सारे एरियाज में आपको खरीदारी करनी है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो
तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कहाँ है नजर, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स है जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली जहां पर एचडीएफसी बैंक पर है जो ओवरवेट की राय है वो तो रीइंस्टेट कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 2110 का। मौजूदा भाव अगर आप देखें 1700 का है। वहीं मैक्वायरी की भी एचडीएफसी बैंक पर रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म को मेंटेन कर रहे हैं, वो भी टारगेट जो है 2110 का दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की अपोलो टायर्स पर है, वहां पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है इक्वल वेट पर, ओवरवेट से इक्वल वेट को जो है वहां पर डाउनग्रेड किया है, पर टारगेट जो है हालांकि बढ़ाया है, 400 से बढ़ाकर 425 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट पर जो बाय की जो राय है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट उन्होंने यहां पर थोड़ा सा बढ़ाया है, 8600 से बढ़ाकर 8720 कर दिया है। एचएसबीसी के सन फार्मा पर रिपोर्ट है, बाय मेंटेन कर रहे हैं और अगर आप बात करें टारगेट उन्होंने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 1100 से बढ़ाकर 1155 कर दिया है। एचएसबीसी की ही सिप्ला पर भी रिपोर्ट है जिसमें वो बाय को मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1095 से बढ़ाकर 1170 का कर रहे हैं। और अगर आप बात करें एचएसबीसी की मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट पर, वहां पर डबल डाउनग्रेड किया है, बाय से होल्ड करा है, टारगेट जो रखे हैं 575 का है। सिटी की एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर रिपोर्ट है, न्यूट्रल स्टैंस जो है वो मेंटेन करा है पर टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया है, 1105 से बढ़ाकर 1135 कर दिया। और अंत में एचएसबीसी की ही एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर वहां पर अगर आप देखें तो राय है वहां पर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं बाय को और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1205 से बढ़ाकर 1330 कर रहे हैं। चलिए, तो आज ट्रेडिंग के दौरान इन चुनिंदा स्टॉक्स पर भी रहेगी हमारी नजर। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।